नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस मॉड्यूल में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में चाहे कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम हो, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हो, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो या कोई और मैनेजमेंट सिस्टम हो, हर एक मैनेजमेंट सिस्टम में उसके कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस या अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट जानने के लिए हमें ऑडिट करना जरूरी होता है। तो ऑडिट जो है एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी सिस्टम्स के लिए, कि जानने के लिए कि हमारा सिस्टम जो है सही तरीके से डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसको मेंटेन किया जा रहा है, और इसके लिए हमें कॉम्पिटेंट ऑडिटर की जरूरत पड़ती है। अब जब ऑडिट करते हैं हम, तो ऑडिट में काफी सारे हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं दोस्तों, और उन ऑब्जर्वेशंस को हम कंप्लायंस में या नॉन कंप्लायंस में या कन्फर्मेंस में और नॉन कन्फर्मेंस में दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो कन्फर्मेंस का मतलब हो गया कि जो रिक्वायरमेंट है, कोई भी स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से या जो भी क्राइटेरिया के अगेंस्ट में आप ऑडिट कर रहे हैं, अगर उसके हिसाब से मीट कर रहा है क्राइटेरिया को, तो आपका कंप्लायंस हो गया। अगर वो नहीं मीट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये नॉन कंप्लायंस है। अभी जो नॉन कंप्लायंस है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो किसी स्टैंडर्ड की हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की हो, चाहे वो लीगल रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो, जो भी रिक्वायरमेंट है जो कंपनी ने एग्री किया है कि हमें पूरा करना है और पूरा नहीं किया है, वो हो गया हमारा नॉन कंफर्मेंस या नॉन कंप्लायंस। तो दोस्तों, ये जो नॉन कंफर्मेंस या नॉन कंप्लायंस होता है, इसको हम कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से टाइप है, इस मॉड्यूल में हम उसे डिटेल में जानेंगे। अब चूंकि दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं कंफर्मेंस की और नॉन कंफर्मेंस की, इसका रिलेवेंस ऑडिट से है। और ऑडिट जो होता है हम जानते हैं बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उनको जानने से पहले ये जरा समझते हैं कि ऑडिट आखिर क्या होता है। हालांकि दोस्तों, ऑडिट क्या है, कितने तरह के होते हैं, इसके लिए मैंने अलग से मॉड्यूल बनाया हुआ है। अब लेकिन चूंकि यहाँ पर हम नॉन कंफर्मेंस के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ऑडिट का रिलेवेंस तो बनता ही है ना, तो उसको एक बार जरा रिवाइज कर लेना जरूरी है। दोस्तों, ऑडिट का जो फॉर्मल डेफिनेशन है कि ऑडिट जो होता है ये सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, इंडिपेंडेंट होता है और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होता है। यानी कि ये जो है सिस्टमैटिक होना चाहिए। आपके पास में एक सिस्टम होना चाहिए कि कैसे ऑडिट करना है, कौन ऑडिट करेगा, कब ऑडिट करेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या स्कोप रहेगा, ये सारी चीज आपका डिफाइंड होता है और उसके हिसाब से आप काम करते हैं, है ना। तो सिस्टमैटिक होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया दोस्तों, ये अनबायस्ड होना चाहिए। यानी कि जिस एरिया का ऑडिट किया जा रहा है, उस एरिया का इंचार्ज या उससे डायरेक्टली रिलेवेंट जो लोग हैं, वो खुद अपने एरिया का ऑडिट ना करें, दूसरे एरिया का बंदा जो है वो ऑडिट कर सकता है या कोई दूसरी एजेंसी ऑडिट कर सकती है। तो ये इंडिपेंडेंट की बात करता है। ऑडिट जो आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उसके बाद में डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए कि कैसे कैसे हमको ऑडिट करना है, उसका प्लान बने, उसके प्रोसीजर बने, स्टेप्स हम डिफाइन करते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। कैसे हम उसे कन्फर्मेंस को, नॉन कन्फर्मेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे, एनसी को क्लोज कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। तो उसके पूरे के पूरे मेरे पास में प्रोसेस होते हैं फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एंड इवैल्यूएटिंग इट ऑब्जेक्टिवली। यानी हम इसको ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करें। ऑब्जेक्टिवली मतलब मेरे कुछ सब्जेक्टिव या मेरे कुछ अजम्पशंस के बेस पे नहीं होना चाहिए ऑडिट का इवैल्यूएशन, कि मुझे लगता है कि ये होना चाहिए तो ये नहीं है, इसका मतलब नॉन कंफर्मेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको विथ रेफरेंस टू समथिंग आपको ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करना है। स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, आप पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है, किसी कुछ रेफरेंस के अगेंस्ट में आपको इवैल्यूएट करना है, मतलब चेक करना है कि मीट कर रहा है या रिक्वायरमेंट को नहीं मीट कर रहा। मीट कर रहा है तो कंप्लायंस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, और नहीं मीट कर रहा है तो ये नॉन कंप्लायंस हो गया, नॉन कंफर्मेंस हो गया, ठीक है ना। टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द ऑडिट क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड। तो दोस्तों, हम जब बात करते हैं ऑडिट क्राइटेरिया, तो इसका मतलब होता है कि हम जो ऑडिट कर रहे हैं किस तरह का ऑडिट है, उसके क्राइटेरिया क्या है। यानी कि क्या ये प्रोसेस ऑडिट है, क्या ये प्रोडक्ट ऑडिट है, क्या ये सप्लायर का सेकंड पार्टी ऑडिट कर रहे हैं या फर्स्ट पार्टी ऑडिट कर रहे हैं या थर्ड पार्टी ऑडिट कर रहे हैं। तो जो भी आपके क्राइटेरिया हैं उसके अगेंस्ट में आपको इवैल्यूएट करना है ऑब्जेक्टिवली, है ना। और ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बंदा उससे रिलेवेंट नहीं होना चाहिए। सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ में एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको इवैल्यूएशन करना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑडिट।
तो दोस्तों हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कशन कर लिया कि ऑडिट काफी सारे तरह के हो सकते हैं। आप प्रोसेस ऑडिट यानी कि टिपिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट जो कि IATA 16949 ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। हालांकि ISO 9001 में एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट बात नहीं करता है, लेकिन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट करना एक कंपलसरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट हो गया, प्रोडक्ट ऑडिट हो जाएगा, सिस्टम ऑडिट भी हो जाएगा, जैसे कि हम टिपिकली इंटरनल क्वालिटी ऑडिट भी कहते हैं या इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट कर सकते हैं, इसमें कि इंटरनल क्वालिटी का ऑडिट भी हो सकता है, एनवायरमेंटल का ऑडिट हो सकता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ का ऑडिट हो सकता है, सिक्योरिटी का ऑडिट हो सकता है, फाइनेंस का ऑडिट हो सकता है। जिस भी मैनेजमेंट सिस्टम को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसका ऑडिट आपका इंटरनल भी हो सकता है। और सेम चीज आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी का मतलब हो गया जब कंपनी के एम्प्लॉइज अपने बिहाफ में अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी दूसरे फंक्शंस का ऑडिट करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट या फर्स्ट पार्टी ऑडिट। कभी कभी फर्स्ट पार्टी ऑडिट को आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं। खैर में इसको ऑलरेडी मैंने अलग मॉड्यूल में एक्सप्लेन किया हुआ है, या फर्दर में उसको इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फर्स्ट पार्टी ऑडिट हो गया, सेकेंड पार्टी ऑडिट हो गया, यानी कि सप्लायर और कस्टमर के बीच में जिसके बीच में कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो, अगर ऑडिट होता है तो हम कहते हैं सेकेंड पार्टी ऑडिट। और थर्ड पार्टी ऑडिट हो गया जो कि कोई सर्टिफाइंग बॉडी जो है वो आपका ऑडिट करता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करता है और आपको सर्टिफिकेट इशू करता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे ऑडिट हो गए और टाइप्स ऑफ ऑडिट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ऑडिट जब करेंगे तो हमारा कन्फर्मेंस निकलेगा जो कि पॉजिटिव रहेगा, यानी कि मीट कर रहे हैं रिक्वायरमेंट को। और दूसरा पार्ट जो है नॉन कन्फर्मेंस या नॉन कंप्लायंस से कहते हैं, एनसी कहते हैं शॉर्ट में। अब ये नॉन कंप्लायंस जो है ये दो तरह के होते हैं, मेजर और माइनर। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, मेजर का मतलब बड़ा हो गया, माइनर का मतलब छोटा। यानी कि मेजर का मतलब हो गया बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा नॉन कन्फर्मेंस, और माइनर का मतलब छोटा प्रॉब्लम, है ना। लेकिन दोनों के दोनों प्रॉब्लम है, इशू है, हमको एक्शन लेना है उन पे। तो पहले समझते हैं दोस्तों कि मेजर नॉन कन्फर्मेंस या मेजर नॉन कंप्लायंस क्या होते हैं। तो दोस्तों मेजर नॉन कन्फर्मेंस की जब हम बात करते हैं, अब चूंकि ये बात कर रहा है मेजर यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि अगर आपका सिस्टम जो रिक्वायरमेंट है, किसी क्लॉज के रिक्वायरमेंट या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, आप पूरे के पूरे रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे हैं या आप इंप्लीमेंट कर ही नहीं रहे हैं या बहुत बड़ा गैप है, तो आपका ये कहलाएगा मेजर नॉन कन्फर्मेंस। फॉर एन एग्जांपल, सिस्टम की अगर रिक्वायरमेंट है कि इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन होनी चाहिए, आप कैलिब्रेशन करते ही नहीं है, या तो आपने इक्का दुक्का किया है, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिए हैं, कैलिब्रेशन नहीं किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर नॉन कन्फर्मेंस कहलाएगा। या अगर मैं आपको एग्जांपल ले लूं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट करना है आपको, आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट किया ही नहीं है, यानी कि कंप्लीट सिस्टम का ब्रेकडाउन है, एब्सेंस ऑफ कंप्लीट सिस्टम, आपने उस रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं किया है। या तो आपने डिफाइन किया है, प्रोसीजर बनाया है, लेकिन आपने ऑडिट किया ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, या एक आध बार किया है उसके बाद में कंटिन्यू नहीं किया गया है, तो दोस्तों ये मेजर फेलियर कहलाएगा या मेजर नॉन कन्फर्मेंस कहलाएगा। तो दोस्तों मेजर नॉन कन्फर्मेंस जो होता है, ये ऑडिटर के मन में एक डाउट लाता है कि आपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया है, तो अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव हैं, जिसके लिए आप सिस्टम इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो या सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो या सोशल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, कंप्लीट फेलियर की गारंटी करता है। यानी कि सिस्टम जो है सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन नहीं किया गया है, मेजर गैप्स हैं, ब्रेकडाउन है, इस तरह के अगर आइडिया लगता है ऑडिटर को या डाउट होता है ना, तो वो उसको मेजर नॉन कन्फर्मेंस डिक्लेयर करेगा। तो दोस्तों इसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। इफ अ सिस्टम दैट रिक्वायर्स दैट डेली रिकॉर्ड्स बी केप्ट, इफ द ऑडिटर फाइंड्स only a few records on file, the non-conformity is likely to be graded as a measure। यानी कि दोस्तों सिस्टम की अगर रिक्वायरमेंट है कि डेली रिकॉर्ड, कोई भी डेली रिकॉर्ड ले लीजिए, फॉर एन एग्जांपल आपको इंस्पेक्शन के रिकॉर्ड रखने थे, इनकमिंग ले लीजिए, इन प्रोसेस ले लीजिए, पीडीआई ले लीजिए, या आपको मशीन के डेली चेकलिस्ट भरने थे, और ऑडिटर ने जब ऑडिट किया तो पाया कि 2-3 महीना पहले 1-2 दिन के लिए भरा गया था, उसके बाद में भरा ही नहीं गया है ना। या उसने पाया कि एक मशीन पर भरा गया है, बाकी 10 मशीनें हैं उस पर भरा ही नहीं जा रहा है काफी दिनों से। दोस्तों ये जो हो जाएगा सिनारियो, ये मेजर नॉन कन्फर्मेंस कहलाएगा। जैसे मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल दिया, प्रोसेस ऑडिट का एग्जांपल दे दिया, या फॉर एन एग्जांपल एमआरएम
मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट होनी चाहिए, और ये हो ही नहीं रहा है, या 2 साल पहले हुआ था, अब उसके बाद में प्लान ही नहीं किया गया, एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा सिनारियो, ये मेजर नॉन कंफर्मेंस कहलाएगा। या फॉर एन एग्जांपल, आपके जो ऑडिटर हैं, ऑडिटर की कंपिटेंसी में कुछ रिक्वायरमेंट है कि उनको कोर टूल मालूम होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑडिटर को इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग मालूम होना चाहिए, एफएमए के बारे में उनको मालूम होना चाहिए, और आपने जब रिव्यू किया, ऑडिट किया, तो पाया कि किसी भी ऑडिटर के पास में कंपिटेंसी नहीं है, और ये डिफाइन ही नहीं किया गया, और इसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया किसी भी ऑडिटर के लिए, है ना। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा, ये मेजर नॉन कंफर्मेंस कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आप समझते हैं कि माइनर नॉन कंफर्मेंस क्या होता है। तो दोस्तों हमने मेजर में जान लिया कि मेजर नॉन कंफर्मेंस जो होता है उसमें कंप्लीट सिस्टम का ब्रेकडाउन या कंप्लीट एब्सेंस होता है किसी क्राइटेरिया को पूरा करने में, सिस्टम किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में, कस्टमर या लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। माइनर नॉन कंफर्मेंस जो होता है ये छोटे इश्यूज को टारगेट करता है, यानी कि सिस्टम जो है उसमें कुछ वीकनेसेस हैं, माइनर इश्यूज हैं, इंप्लीमेंट तो किया गया है लेकिन पार्शियली। जैसे मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल दिया, तो कैलिब्रेशन तो किया जा रहा है, सिस्टम में डिफाइन किया गया है, सारे कैलिब्रेशन, सारे इंस्ट्रूमेंट जो है कैलिब्रेशन किए जा रहे हैं, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट छूट गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनर नॉन कंफर्मेंस हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट तो किया जा रहा है, प्लान भी बनाया गया है, सारे प्रोसेस का आज डिफाइन किया गया है, लेकिन लास्ट मंथ में एक प्रोसेस का छूट गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनर नॉन कंफर्मेंस कहलाएगा। और दोस्तों अगर मैंने पुराने एग्जांपल को दोबारा मैं रिपीट करूं, यानी कि हमने देखा था कि सिस्टम के रिक्वायरमेंट है कि डेली रिकॉर्ड को रखना है, और अगर आपको कोई रिकॉर्ड नजर नहीं आया या इक्का दुक्का ही रिकॉर्ड नजर आया तो मेजर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको उसका उल्टा सारे रिकॉर्ड नजर आया लेकिन 1-2 दिन का रिकॉर्ड मिसिंग नजर आया आपको, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनर नॉन कंफर्मेंस, यानी कि सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, रिकॉर्ड्स को रखा गया है, लेकिन 1-2 दिन का मिसिंग है, या आज का ऑडिट नहीं हुआ है, या आज का रिपोर्ट मिसिंग है ना, या आज का इंस्पेक्शन नहीं हो पाया है, तो ये जो हो जाएगा ये माइनर कहलाएगा। हाँ, लेकिन इसमें आपको ये भी देखना है दोस्तों, डायरेक्टली ऐसे माइनर नहीं बनता है अगर उसका इंप्लीकेशन कस्टमर को डायरेक्टली कुछ पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट कर रहे हैं और कोई माइनर इशू है, लेकिन उसके वजह से कस्टमर कंप्लेन आने के चांसेस बनती है, या कस्टमर के एंड में फेलियर होने के चांसेस बनती है, पार्ट के फेलियर होने की चांसेस बनती है, तो ये फिर मेजर हो जाएगा। अगर ऐसा कोई इश्यूज है, माइनर है, रिपोर्ट नहीं बनाया गया है, लेकिन कस्टमर को उसका कुछ इंपैक्ट नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, या अगर आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट में कोई इंपैक्ट डायरेक्टली नहीं पड़ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट, या कोई लीगल नॉन कंप्लायंस नहीं है, सिमिलर तरीके से बाकी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी अप्लाई करता है। यानी कि जिस मैनेजमेंट सिस्टम का या जिस क्राइटेरिया के हिसाब से आप ऑडिट कर रहे हैं उसमें कुछ मेजर फ्लॉ नहीं आ रहा है, आपका कस्टमर इंपैक्ट नहीं कर रहा है नेगेटिवली, कोई लीगल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो है वो नॉन कंप्लायंस में नहीं आएगा, तो आपका ये बनेगा माइनर नॉन कंफर्मेंस। आइए दोस्तों आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूं मैं माइनर नॉन कंफर्मेंस के, ताकि आपको इसको समझने में और आइडिया लगे। पहला एग्जांपल है दोस्तों, इन फ्यू इंस्टांसेस वर्क इन प्रोग्रेस एंड इनकमिंग रॉ मटेरियल आर नॉट आइडेंटिफाइड विद स्टेज वर्क कंप्लीशन स्टेटस एंड इट्स एक्सेप्टेंस। यानी कि जो सिस्टम है इंप्लीमेंट किया गया है, लेकिन 1-2 जगहों में प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन मिसिंग था, है ना, तो सिस्टम का फेलियर नहीं है, ये माइनर नॉन कंफर्मेंस या माइनर एनसी कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल है, वेइंग स्केल नंबर जो दिया गया है अवेलेबल एट इनकमिंग स्टेज फाउंड नाइदर कैलिब्रेटेड और वेरीफाइड, है ना, यानी कि कैलिब्रेशन का सिस्टम है, सारे इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन हुआ है, लेकिन ये जो एक केस मिला है जिसमें कि वेइंग स्केल का कैलिब्रेशन नहीं हुआ है, हालांकि इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी डायरेक्टली या कोई लीगल नॉन कंप्लायंस वगैरह बन नहीं रहा है, तो ये माइनर एनसी हो जाएगा। एमएसए स्टडी नॉट कंडक्टेड इन वन ऑफ केस, यानी कि एमएसए सिस्टम हो रहा है इंप्लीमेंट, सब जगह में किया गया है, लेकिन डीएफटी मीटर में ये नहीं किया गया है, एक केस मिल गया है, माइनर एनसी। इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट फॉर पार्ट नंबर सो एंड सो एविडेंस ऑफ द इक्विपमेंट पैरामीटर आर मेंशन्ड, यानी कि प्रोसेस ऑडिट तो किया गया है, बहुत सारे पैरामीटर दिए गए हैं, उसमें से 1-2 पैरामीटर को जो कि कंट्रोल प्लान में या एफएमए में जो रिक्वायरमेंट है उसको ऑडिट नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा माइनर एनसी, क्योंकि सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है। हाँ, लेकिन आपको यहां पर ये देखना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी या कस्टमर को कुछ इंपैक्ट नेगेटिवली ना हो रहा हो, या कोई लीगल नॉन कंप्लायंसेस नहीं बन रही हो।
दोस्तों कुछ जगहों में आपको मेजर एनसी और माइनर एनसी के अलावा अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट्स, जिसे कि शॉर्ट में OFI कहते हैं, ये भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी एक ट्रेंड चलता है, लेकिन ब्रॉडली दो ही कैटेगरी बनती है, मेजर और माइनर या कंप्लायंस, यानी कि कंप्लायंस या नॉन कंप्लायंस बनेगा। अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट कुछ नहीं होता है, लेकिन काफी सारे ऑडिटर जो होते हैं OFI भी देते हैं, तो आपको इसके बारे में भी मालूम होनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों टिपिकली OFI यानी कि अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट जो होता है, उन सारे इश्यूज को कंसिडर किया जाता है जिसका कि कोई मेजर फेलियर से लेना देना नहीं है। कुछ माइनर छोटे मोटे इश्यूज हैं जो कि इंप्रूवमेंट अगर करे तो अच्छा है, सिस्टम स्ट्रेंथन करेगा, तो ऑडिटर इसको ध्यान रखते हुए कुछ सजेशन देता है और उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता है जिसे कि हम अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट कहते हैं। इट इज समथिंग दैट इंडिकेट्स एडिक्वेट इंप्लीमेंटेशन बट द ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज द सजेशन फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, है ना। यानी कि अच्छा है सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कंप्लायंस वगैरह बन रहा है, लेकिन कुछ छोटे मोटे चीजें हैं जो कि अगर आप कर लो तो बेटर है। फॉर्मर कुछ डिजाइन है, सही है, सिस्टम के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑडिटर ने सजेशन दिया कि ठीक है काम करो, इस फॉर्मेट में थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर लो तो ये बेटर हो जाएगा और इजी हो जाएगा, है ना। तो इसमें नॉन कंप्लायंस वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट है, इसे हम OFI दे सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से आपको ऑडिट क्या है, कितने तरह के ऑडिट होते हैं, और हमने डिटेल में ऑडिट के जो नॉन कंप्लायंस हैं, मेजर और माइनर, उसको विद एग्जांपल समझ लिया है, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो दोस्तों अगर प्रोग्राम पसंद आया लाइक करना ना भूले, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का और क्वालिटी हब इंडिया से जुड़ने का मौका मिले। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं, हमारे वेबसाइट को विजिट करें, हमारे कोर्सेज को बाय करें और घर बैठे अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेकर जाएं। और हाँ दोस्तों, आपके ऑनलाइन कोर्स के स्टडी को और आसान बनाने के लिए क्वालिटी हब इंडिया ने अपना ऐप भी लॉन्च किया है। आप क्वालिटी हब इंडिया का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उससे प्रोग्राम को आसानी से बाय कर सकते हैं और आसानी से कहीं पर भी किसी भी सिस्टम में लॉगिन करके आप प्रोग्राम को देख सकते हैं और सीख सकते हैं और सर्टिफाई हो सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी पे दोस्तों आप हमें हमारे मेल आईडी में या हमारे फोन नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।